जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम जीएस में बच्चों ज्योग्राफी का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है बच्चों सोइल इन इंडिया। और जैसा बच्चों हमने पिछली ज्योग्राफी की क्लास में भी ये बात डिस्कस की थी कि सोइल इन इंडिया और एग्रीकल्चर इन इंडिया बच्चों ये दो ऐसे टॉपिक है, जनरली बच्चों इसको छोड़ देते हैं। बट बच्चों अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम देके इन्वेस्ट करोगे, पेपर में कई बार इसका बहुत आसान क्वेश्चन आता है बच्चों। और एक क्वेश्चन एक टॉपिक से अगर आ रहा है और वो आप अटेम्प्ट कर रहे हो बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी इंपॉर्टेंस कब रियलाइज होते हैं? जब बच्चों हमें एक दो नंबर एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। तो टॉपिक है बच्चों सोइल इन इंडिया। इसमें बच्चों सबसे पहली चीज जो हमें बात करनी है वो है बच्चों की सोइल होता क्या है, यानी जो मिट्टी होती है बच्चों, उसको साइंटिफिकली या फिर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बच्चों क्या होती है। तो बच्चों देखिए, हमें पता है कि जो अर्थ है बच्चों, उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्रस्ट वाला, और क्रस्ट के नीचे प्रॉपर पूरा लिथोस्फेयर की मैं बात करूं तो वो सॉलिड है बच्चों। तो इस सॉलिड हिस्से में जो लूज पार्ट है ना, ऊपर जो लूज है यानी जो टूटा फूटा है, जिसको आप हाथ से उठा सकते हो, उस पार्ट को हम सोयल बोलते हैं। तो सोयल इज द टॉप मोस्ट लूज पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस बच्चों। तो पृथ्वी का जो सरफेस है उसका जो टॉप मोस्ट लूज पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सोयल यानी मिट्टी। अब बच्चों एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि मिट्टी बनती कैसे है, यानी जो सोयल है वो बच्चों फॉर्म कैसे होती है। तो इसको समझने के लिए बच्चों आपको एक साइकिल को समझना पड़ेगा, और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि सोयल जो है वो बनती है बच्चों रॉक से, पत्थरों से बच्चों, चट्टानों से। तो मिट्टी बच्चों चट्टानों से बनती है। अब आप कहोगे सर पत्थरों से कैसे बनती है? उसको समझने के लिए बच्चों हम इसको समझते हैं। देखिए आपके सामने बच्चों ये एक नॉर्मल सी फोटो है बच्चों। इसमें ये बच्चों पत्थर हैं, बड़े बड़े चट्टाने, रॉक्स हैं बच्चों। टाइम के साथ साथ क्या होता है बच्चों, ये जो रॉक होता है ना, जिसको हम पेरेंट मटेरियल भी बोल देते हैं, ये बच्चों छोटे छोटे पार्ट में टूटना शुरू हो जाता है, जैसे बच्चों आप दूसरी वाली इस फोटो में देख सकते हैं। फिर और कुछ 100,000 साल के बाद बच्चों ये और टूट टूट के ऐसी हो जाती है। फिर इसमें ऊपर पौधे उग जाते हैं। पौधे उग जाएंगे तो ये पौधे बच्चों यहाँ पे गिर भी जाएंगे, उसके अलावा यहाँ पे बच्चों वेस्ट मटेरियल भी गिरेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, सोयल ऊपर से बारीक हो जाती है और नीचे पत्थर बन जाते हैं। और फाइनली जब बच्चों सोयल बनती है ना, तो सोयल में आप देखो एक बच्चों ये बड़े पत्थर है, फिर छोटे पत्थर जिसको सी होराइजन बोल देते हैं, फिर बच्चों ये वाला एरिया है, फिर ऊपर वाला एरिया। असल में सोइल को अलग अलग हम बच्चों कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। उसके अंदर बच्चों अलग अलग हम आप बोल सकते हो कि रीजन को डिवाइड कर देते हैं। उनको ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन ऐसे नाम बोल देते हैं। तो यहां से आपको एक चीज पता लग रही है कि सोइल पत्थर से बनती है। तो सोइल फॉर्मेशन की अगर आप बात करें, फॉर्मेशन ऑफ सोइल की अगर आप बात करें, सबसे पहली चीज जो होती है बच्चों वो होती है पत्थर की। पत्थर जो होता है पत्थर से बनती है। दूसरी चीज होती है बच्चों क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब आसपास माहौल कैसा है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, बारिश पड़ती है, बर्फ पड़ती है। थर्ड जो चीज है बच्चों वो है टाइम। टाइम मतलब किस समय चाहिए। सोइल फॉर्मेशन एकदम से नहीं होती है, काफी बच्चों लंबा टाइम जो है वो लेके जाती है। फोर्थ है बच्चों रिलीफ। रिलीफ मतलब आसपास का एरिया कैसा है, वहां पे नदी है, जंगल है, पहाड़ी एरिया है, कैसा एरिया है। और नंबर 5 पे है बच्चों ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब वहां पे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, जानवर मर कितने रहे हैं, वहां पे बहुत सारी बच्चों अलग अलग चीजें जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को अफेक्ट करती है। इन सब में जो बच्चों सबसे काम का है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट सबसे ज्यादा फर्क डालता है बच्चों की सॉइल कैसी बनेगी। सेम पत्थर बारिश वाले एरिया में है, वो उसकी बच्चों शायद सॉइल फॉर्मेशन अलग होगी। सेम पत्थर जो है बच्चों वो उस एरिया में जहां गर्मी ज्यादा होती है, बारिश नहीं होती, उसकी सॉइल फॉर्मेशन अलग होगी बच्चों। फिर बच्चों बात करते हैं इंडिया में कितने टाइप की सॉइल है बच्चों। तो अगर आप देखिए बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बच्चों इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है। उसने ये बोला है कि इंडिया में 8 टाइप की सॉइल होती है। कौन कौन सी? एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटराइट, एरिड, माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट, सलाइन, अनकलाइन, पीटी एंड मार्शी सॉइल बच्चों। तो उसने अलग अलग टाइप का बच्चों ये हमें आपको सॉइल बताया। और ये बच्चों बेसिक मैप है जो आपको बताता है इंडिया में कौन सी सॉइल कहां पे है। ये बच्चों जो डार्क कलर का देखिए, जो
ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर है बच्चों, ये है माउंटेनियस, ये यहां पे है। एलुवियल लाइट ग्रीन कलर है बच्चों, देखो कोस्टल एरिया में है और नॉर्थ के प्लेन एरिया में है। रेड एंड येलो बच्चों आपको रेड से रेडिश से दिख रही है। ब्लैक ये रही बच्चों। एरिड बच्चों ये पीले वाली ये वाली है। लेटराइट बच्चों बीच बीच में कहीं कहीं देखिए यहां पे है, और पहाड़ी इलाकों में यहां पे है, असम वाली तरफ है। तो ये बच्चों अलग अलग टाइप ऑफ है, लेकिन याद रखिए इंडिया में है मोटा मोटा ये 6 सोइल मेन, जो एरिया वाइज ज्यादा बड़ी है वो ये 6 सोइल हैं। जो बाकी 2 सोइल हैं बच्चों, सैलाइन अल्कलाइन पीटी मार्शी, ये कहीं 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 रैंडमली मिलती हैं बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं कि पेपर में सोइल का क्या क्वेश्चन आता है। ज्यादातर बच्चों जो पेपर में सोइल का क्वेश्चन आता है वो आता है सोइल की बच्चों प्रॉपर्टीज से, सोइल का एरिया कितना है, सोइल के अंदर क्या चीजें मिलती है, या सोइल के बारे में कोई खास बात हो। और बच्चों सोइल के अंदर क्रॉप्स कौन सी उगती है, अगर कोई फेमस क्रॉप है तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, हमारी जो पहली सोइल है उसका नाम है एलुवियल सोइल बच्चों। एलुवियल सोइल के बारे में पहली खास बात की, ये इंडिया के 40% एरिया के आसपास को कवर करती है बच्चों। यानी एरिया वाइज इंडिया में सबसे ज्यादा सोइल कौन सी है, एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल कहां मिलती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और कोस्टल रीजन ऑफ साउथ इंडिया। तो अगर आप ये मैप देखोगे सारा प्लेन एरिया कवर है। अब सवाल है ये बनती कैसे है बच्चों। तो एलुवियल सोइल की बनने की कहानी बड़ी जबरदस्त है बच्चों। एलुवियल सोइल जिन पत्थरों से बनती है ना, वो पत्थर इस रीजन में है ही नहीं जहां एलुवियल सोइल है। यानी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी सोइल रॉक से बनती है। एलुवियल सोइल की जो रॉक है बच्चों पहाड़ों पे ऊपर है। अब हुआ क्या बच्चों, पहाड़ों के ऊपर जब नदियां चलती थी ना, नदी अपने साथ पहाड़ के पत्थरों को तोड़ तोड़ के मिट्टी लेके जाती थी। वो मिट्टी जब निचले एरिया में सेटल होनी शुरू होगी, वहां से क्या बनी बच्चों, एलुवियल सोइल। तो इट इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट कैरिड बाय रिवर। सेडिमेंट मतलब जो नदी मिट्टी वगैरह अपने साथ लेके आती है, डिपोजिशन मतलब उसका इकट्ठा होने से बच्चों ये सोइल बनी है। और एलुवियल सोइल 2 टाइप की होती है, पहला है बच्चों खादर, दूसरा है बच्चों बांगर। खादर जो है बच्चों हम इसको न्यू एलुवियल भी बोला करते हैं, और जो बांगर है हम इसको ओल्ड एलुवियल भी बोला करते हैं। ठीक है, ये बच्चों 2 इनके अलग अलग नाम हैं। उसके अलावा अगर केमिकली देखोगे आप, एलुवियल सोइल में पोटैश, फास्फोरिक एसिड, लाइम ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, बट नाइट्रोजन और ह्यूमस जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये काफी कम मात्रा में है। एलुवियल सोइल के अंदर बच्चों बहुत कुछ उगता है। उसका रीजन क्या है बच्चों, कि एलुवियल सोइल भारत की सबसे फर्टाइल सोइल में से एक है बच्चों। इसमें आप कुछ भी उगा सकते हो, जो कि क्लाइमेटिक हिसाब से बच्चों ठीक है। और वैसे फेमस है बच्चों व्हीट, राइस और शुगर केन, 3 चीज बच्चों जो एलुवियल सोइल में उगती है और जो फेमस है वो है बच्चों ये। कलर अगर आप एलुवियल सोइल का देखोगे वो बच्चों ये ब्राउनिश कलर होता है, तो डार्क ब्राउनिश ऐसे कलर होता है। और ये बच्चों नॉर्थ इंडिया में अगर आप रहते तो आपने इसी टाइप की मिट्टी ज्यादातर बच्चों देखी होगी। दूसरी जो सोइल है उसका नाम है बच्चों ब्लैक सोइल, जिसको बच्चों रेगूर सोइल के नाम से भी जाना जाता है। अब बच्चों ब्लैक सोइल जो है वो इंडिया के करीब करीब 15% एरिया को कवर करती है। और अब सवाल आया कि इसका कलर ब्लैक क्यों है बच्चों। तो ब्लैक सोइल बच्चों बनती है कुछ रॉक से, और वो रॉक बच्चों उनके अंदर हमें एक मिनरल मिलता है जिसका नाम है टाइटेनोफेरस मैग्नेटाइट। टाइटेनोफेरस मैग्नेटाइट जो है वो आयरन और एल्यूमिनियम का बच्चों एक कंपाउंड है, और इन्हीं बच्चों इसका कलर ब्लैक होता है। और इसी रॉक को जब ये रॉक टूटती है ना, तो इससे बच्चों जो मिट्टी बनेगी वो थोड़े ब्लैकिश कलर की होती है। तो इट इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ डेक्कन लावा प्लेटू। तो दक्षिण इंडिया में जो पठार है, प्लेटू हैं, उनके मौसम के इफेक्ट की वजह से जब वो टूट जाती है तो बच्चों ब्लैक सोइल बनती है। और प्राइमरली ब्लैक सोइल आपको कहां देखने को मिलती है बच्चों, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना बच्चों। अगर आप मैप में देखोगे बच्चों तो देखो ब्लैक सोइल जनरली इसी में है बच्चों। ये महाराष्ट्र है, कर्नाटक है बच्चों, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना, आंध्रा का कुछ एरिया, तो ये बच्चों अपनी ब्लैक सोइल है। दूसरा बच्चों ब्लैक सोइल में केमिकली अगर आप देखो तो लाइम, पोटेशियम, पोटैश, आयरन, एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा है, बट नाइट्रोजन, ह्यूमस और फॉस्फोरिक एसिड की क्वांटिटी कम है बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चों ब्लैक सोइल जो है उसके अंदर कौन कौन सी बच्चों क्रॉप लगती है अच्छी, कॉटन बहुत अच्छी लगती है बच्चों, शुगर केन और सिट्रस फ्रूट बच्चों, जो हमारे जो खट्टे फ्रूट होते हैं बच्चों जैसे कि संतरे वगैरह, तो आपने सुना होगा नागपुर के संतरे, तो नागपुर महाराष्ट्र में उस रीजन में बड़ी फेमस है बच्चों ये चीज। अब
कॉटन इसमें बच्चों इतना उगता है, इतना अच्छी क्वालिटी का उगता है कि इसका नाम ही बच्चों कई बार कुछ लोग क्या बोलते हैं, कॉटन सोयल। इसका नाम ही कई बार क्या बोलते हैं, कॉटन सोयल। दूसरा बच्चों अगर आप देखोगे ना मिट्टी के अंदर क्या क्या होता है, तो पत्थर होता है, रेत होता है। तो मिट्टी के अंदर प्राइमरली बच्चों आपको सैंड मिलेगा, आपको एक चीज मिलेगी जिसको क्ले बोलते हैं, सिल्ट मिलेगी बच्चों। उसके अलावा छोटे छोटे बच्चों पत्थर जिनको हम पेबल्स भी बोल देते हैं। अब आप कहां मिट्टी देख रहे हो बच्चों, ये उसके डिपेंड करता है। इनमें से बच्चों ये जो क्ले होती है ना, अगर क्ले की मात्रा ज्यादा हो ना तो पानी होल्ड बहुत ज्यादा करती है वो सोइल। अब क्ले बच्चों क्या होती है, चिकनी मिट्टी आपने नाम सुना होगा। क्ले पानी को कंट्रोल करके रखती है, वो पानी को छोड़ती है। जैसे सैंड है बच्चों, सैंड में पानी डालो, थोड़ी देर बाद सारा पानी गायब हो जाएगा। क्ले ऐसा नहीं करती, क्ले उस पानी को कंट्रोल करके रखती है अपने पास। और ब्लैक सोयल जो है ये क्लेई नेचर की है। क्लेई नेचर का मेरा मतलब है बच्चों कि इसके अंदर क्ले काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है, जिसकी वजह से बच्चों हाईएस्ट मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी है ब्लैक सोइल की। हाईएस्ट मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी। हाईएस्ट मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी का मतलब है कि अगर आप इसमें पानी डालोगे तो ये पानी को सबसे ज्यादा टाइम तक बच्चों अपने पास होल्ड करके रखती है, यानी ये पानी को नीचे जमीन के अंदर जाने नहीं देती बच्चों। ब्लैक सोइल के बारे में एक और खास बात है बच्चों कि ये सेल्फ प्लोइंग के लिए फेमस है। सेल्फ प्लोइंग बच्चों, बच्चों प्लोइंग एक बेसिक सा बच्चों किसान एक चीज यूज करते हैं, वो क्या करते हैं जब भी कोई नई फसल लगाते हैं ना, पुरानी मिट्टी जो नीचे होती है उसको ऊपर ले आते हैं बच्चों। तो प्लोइंग करते हैं ट्रैक्टर के पीछे या बैल के पीछे बच्चों कुछ वो अपरेटस लगा के। ब्लैक सोइल में बच्चों क्रैक पड़ते रहते हैं, वो टूटती रहती है, नई सोइल ऊपर आती रहती है, ये बच्चों अपने आप होता रहता है। तो ब्लैक सोइल ये है। कलर अगर आप देखोगे बच्चों ब्लैक सोइल देखने में कुछ ऐसी दिखती है बच्चों, इसका जो टेक्सचर है वो काफी ब्लैक नेचर का है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं रेड एंड येलो सोइल। रेड एंड येलो सोइल की बच्चों अगर आप एरिया वाइज बात कीजिए, ये बच्चों इंडिया में करीब करीब 18.5% एरिया को कवर करती है। और बच्चों ये जिन पत्थरों से बनी है वो बच्चों पत्थर है ग्रेनाइट और ग्नेस, जो कि आयरन ऑक्साइड में बहुत रिच है। आयरन ऑक्साइड का जो नेचुरल कलर होता है बच्चों वो रेडिश होता है, इसलिए बच्चों कलर सोइल का कैसा है, रेड एंड येलो। और ये मिलती कहां है, बहुत अलग अलग स्टेट में मिलती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, एमपी, तमिलनाडु, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो भारत के अलग अलग एरिया में बच्चों ये आपको मिलती है। बट अगर आप मैप देखोगे बच्चों, इसका जो मेजर पोर्शन है बच्चों वो ये है झारखंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया, जहां तेलंगाना बच्चों जहां ज्यादा होती है, कुछ एमपी, फिर नीचे वाला एरिया बच्चों, कुछ थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में भी बच्चों ये सॉइल काफी मिलती है बच्चों। अब बच्चों जो हमारी रेड सॉइल है इसमें टबैको, मिलेट्स और राइस काफी अच्छी मात्रा में उगते हैं। टबैको आपको पता है तंबाकू होता है बच्चों, मिलेट्स की हमने बात की थी, जवार बाजरा होता है एग्रीकल्चर में, इसको हमने पढ़ा था। अब अगर रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो ये आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में थोड़ा रिच है, बट लाइम, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड में कम है। आप एक चीज देखो बच्चों, इंडिया की सारी सॉइल ना नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, मेन जो है। इसीलिए जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं ना बच्चों, उनमें लगभग हर फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन होता ही है बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन पेड़ की ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होता है। देखने में बच्चों जो सोइल होती है थोड़ी सी इस टाइप के टेक्सचर की होती है बच्चों, लाल लाल सा इसका कलर होता है। फिर बच्चों बात करते हैं लेटेराइट सोइल। बच्चों लेटेराइट सोइल जो है बच्चों वो इंडिया के अप्रोक्सीमेटली 3.7% टोटल एरिया के अंदर है। और ये बच्चों उन एरियाज में मिलती है जहां पे रेनफॉल ज्यादा है और लीचिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इसको समझने के लिए बच्चों हम एक चीज समझते हैं कि जैसे बच्चों ये आपकी सोइल है और बच्चों ये उस सोइल के अंदर बच्चों कोई पौधा है बच्चों, ये बच्चों हमने उसमें कोई पौधा लगा रखा है बच्चों। अब क्वेश्चन ये है बच्चों, सोइल के अंदर मिनरल कहां होते हैं ज्यादातर, जो बच्चों हम फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं सोइल के बिल्कुल नीचे बच्चों। इसको जर्नली हम क्या बोलते हैं, ओ ओराइजन बोलते हैं बच्चों। ओ ओराइजन बिल्कुल बच्चों सरफेस के साथ होता है और ये वो हिस्सा होता है जहां पे बच्चों न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा होते हैं। अब होता क्या कई बार जब बच्चों किसी जगह पे आप बहुत ज्यादा पानी दे दो ना, तो वो एरिया जो है बच्चों अगर उसमें बहुत ज्यादा पानी भर जाए तो पानी जब नीचे जाता है ना बच्चों, पानी जब जमीन में नीचे जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने साथ उन बच्चों न्यूट्रिएंट को ले जाता है जो कि सोइल के ऊपर वाले सरफेस में होते हैं। तो बेसिकली पानी ज्यादा होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट बच्चों पत्थर के सोइल के नीचे थे, अब वो चले कहां गए बच्चों, थोड़ी नीचे
इस प्रोसेस को बच्चों, न्यूट्रिएंट के नीचे जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लीचिंग बच्चों। तो वाटर में डिसोल्व होके नीचे की तरफ चले जाने की जो प्रोसेस होती है इसको हम लीचिंग बोलते हैं बच्चों। तो जहां ज्यादा बारिश होती है तो पानी लगातार नीचे जाता रहता है, तो वहां बच्चों लीचिंग देखने को मिलती है। और ये फेमस कहां पे है? असम, बंगाल, मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ओडिशा। और क्रॉप्स की अगर मैं बात करूं, चाय, कॉफी और रबड़ बच्चों, ये 3 ऐसी क्रॉप हैं जो बड़ी फेमस है बच्चों। कहां के लिए? लेटराइट। जैसे ब्लैक सोइल में फेमस है बच्चों कॉटन, वैसी बच्चों लेटराइट सोइल में टी, कॉफी, रबड़ काफी जो है बच्चों वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा अगर आप देखो तो लेटराइट सोइल रिच है ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन में, बट नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, पोटेश में बच्चों ये डेफिशिएंट है बच्चों। और देखने में ये बच्चों साइड से अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसी ऐसी मिट्टी देखने को मिलती है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों है हमारी माउंटेनियस या फॉरेस्ट सॉइल। माउंटेनियस या फॉरेस्ट सॉइल बच्चों, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ये पहाड़ी या जंगली एरिया में मिलती है बच्चों। और क्योंकि भारत में पहाड़ी जंगली एरिया में अलग अलग बच्चों क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो ये अलग अलग फॉर्म में मिलती है। प्राइमरली जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, इन पहाड़ी रीजन में देखने को मिलती है। अब होता क्या, पहाड़ों में या जहां पे जंगल बहुत होते हैं ना, पेड़ पत्ते लगातार जमीन पे गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से ना वो पेड़ पत्ते लगातार सड़ते रहते हैं बच्चों, जिसकी वजह से जमीन की नेचर में एसिडिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, यानी जो आपकी सोइल है वो एसिडिक हो जाती है। तो माउंटेनियस या फॉरेस्ट सोइल में से बड़ी अजीब सी स्मेल आती रहती है, और ये बच्चों एसिडिक नेचर की हो जाती है क्योंकि डिकम्पोज्ड ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक पेड़ पत्ते वगैरह पड़े रहते हैं बच्चों। तो माउंटेनियस सोइल ऑर्गेनिक मैटर में और ह्यूमस में काफी अच्छी है, बट पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम में बच्चों काफी खराब है। जनरली इस सोइल में बच्चों हम कोई क्रॉप प्रॉपर नहीं लगा सकते, लेकिन बच्चों जो फ्रूट्स या वेजिटेबल हैं बच्चों वो जनरली इस क्रॉप में लगाई जा सकती हैं। इसके बाद आता है बच्चों अरिड या डेजर्ट सोइल। अरिड का मतलब सूखा होता है बच्चों। तो बेसिकली ये वो सोइल है बच्चों जिसके अंदर सैंड जो है वो काफी मात्रा में होता है। तो ये सैंडी नेचर होती है, यानी इसके अंदर रेत काफी मिलता है। और एरिया वाइज मैं बात करूं तो 4.42% के आसपास इंडिया का बच्चों डेजर्ट सोइल है। और ये मेनली आपको भारत में सूखे इलाकों में मिलेगी। सूखे इलाके कहां के? राजस्थान, गुजरात और हरियाणा का। प्राइमरी राजस्थान, बट उसके साथ के लगते गुजरात, हरियाणा में, कुछ कुछ पंजाब के एरिया में भी आपको एरिड या डेजर्ट सोइल मिल जाती है। इसमें आपको रेत मिलेगा बच्चों जमीन में बस। इसके अंदर बच्चों सोल्यूबल सोल्ट और फॉस्फोरस बहुत ज्यादा होता है, बट कार्बन कंपाउंड, नाइट्रोजन की मात्रा बच्चों कम होती है। और इसमें उगती है बच्चों मिलेट्स और ग्राउंडनट, यानी जवार, बाजरा और ग्राउंडनट वगैरह बच्चों एरिड जो हमारी सॉइल होती है उसमें काफी अच्छा लगता है। फिर बच्चों देखने में कुछ ऐसी होती है, तो आप देखना है जो नीचे जमीन है ना बच्चों, इसको आप थोड़ा सा खोदोगे तो रेत रेत सा है बच्चों। तो ये रेत का प्रॉपर डेजर्ट भी नहीं है, बट यहाँ पे मिट्टी की फॉर्म में बच्चों रेत ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट है बच्चों सैलाइन और अल्केलाइन सोइल बच्चों। सैलाइन, अल्केलाइन सोइल इंडिया में अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे रह, कालर, थूर, चौपान और उसरा बच्चों। और ये एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं, रैंडमली कहीं कहीं बच्चों जहां सिचुएशन क्रिएट होती है बन जाती है। प्राइमरी कहां पे देखने को मिलती है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र। अब ये सोइल थोड़ी अलग क्यों है बच्चों? क्योंकि इन मिट्टी में बच्चों सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो अगर सोडियम, मैग्नीशियम ज्यादा हो ना, उससे सोइल जो है वो बच्चों सैलिनिटी बहुत ज्यादा आ जाती है, नमकपना जो है सोइल का ज्यादा हो जाता है। कैल्शियम से वो एल्कलाइन हो जाती है थोड़ी सी बच्चों। अब ये सोइल खेती के लिए ठीक नहीं है। इसमें बच्चों फिर हम क्या करते हैं? टू ग्रो क्रॉप्स, लाइम एंड जिप्सम इज एडेड इन सोइल। तो खेती करने के लिए, खेती लायक बनाने के लिए सैलाइन एल्कलाइन सोइल में बच्चों हम लाइम या जिप्सम ऐड करते हैं ताकि थोड़ा सा हो जाए, या फिर कोई ऐसी फसल लगाते हैं जो बच्चों जो इनका सैलिनिटी है उसको थोड़ा सा काउंटर कर सके। फिर आती है बच्चों पीटी या मार्शी सोइल। पीटी या मार्शी सोइल जनरली बच्चों उन एरियाज में मिलती है जहां पे पानी थोड़ी ज्यादा मात्रा में जमीन के ऊपर खड़ा रहता है, जैसे किसी एरिया में बच्चों बाढ़ के टाइम पानी खड़ा रहता है, इस टाइप का। तो दिस सोइल इज फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अंडर वाटरलॉग्ड कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड। किसी लेक या नदी के पास बच्चों प्राइमरी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल बच्चों जो रीजन है वो है उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु। और ये सलाइन बहुत होती हैं और फॉस्फेट और पोटैश में काफी बच्चों डेफिशिएंट होती हैं। आपके एग्जाम में बच्चों याद रखिए, अगर क्वेश्चन आया
ज्यादातर वो क्वेश्चन बच्चों पहली 5 के ऊपर आएगा, पहली 5 भी नहीं बच्चों, पहली 6 के ऊपर आएगा। माउंटेनियस फॉरेस्ट को आप काट सकते हो, तो 1 2 3 4 और 6 बच्चों, ये 5 सोइल इंपॉर्टेंट है जिनसे पेपर में बच्चों क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाता है। तो चलिए बच्चों आप बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज हैविंग मैक्सिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, किस सोइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा है? रेड सोइल, रेगूर सोइल, डेजर्ट सोइल या लेटराइट सोइल। रेगूर सोइल को ब्लैक सोइल भी बोलते हैं, और हमने ब्लैक सोइल में पढ़ा था बच्चों कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा है क्योंकि ये क्ले नेचर की है, इसमें क्ले की क्वांटिटी ज्यादा है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, लेटराइट सोइल इज मेनली फाउंड इन विच रीजन, जो लेटराइट सोइल है वो इनमें से कौन से इलाके में मिलती है? छत्तीसगढ़ प्लेन, आइलैंड यानी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, नॉर्दर्न प्लेन यानी यूपी बिहार पंजाब हरियाणा, और मालाबार कोस्टल प्लेन। मालाबार मतलब केरल का एरिया बच्चों। तो इसमें अगर आप देखोगे बच्चों, छत्तीसगढ़, आइलैंड और नॉर्दर्न प्लेन्स में ये नहीं होती, हमने पढ़ा था कि केरल में होती है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? मालाबार कोस्टल रीजन बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, इन इंडिया द मैक्सिमम एरिया इज कवर्ड बाय विच टाइप ऑफ सोइल, कि कौन से टाइप की सोइल इंडिया में मैक्सिमम एरिया कवर करके रखती है? लेटराइट, रेड सोइल, एलुवियल सोइल या ब्लैक सोइल। तो बच्चों इसका बड़ा आसान सा आंसर है एलुवियल सोइल बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अप्रोक्सीमेटली 40% एरिया इंडिया का एलुवियल सोइल के अंडर आता है। नेक्स्ट है बच्चों, विच टाइप ऑफ सोइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ रबड़ एंड अरेका नट, कि रबड़ और अरेका नट कौन सी सोइल में सुटेबली बच्चों कल्टीवेट किया जा सकता है? अरेका नट हमने नहीं पढ़ा, बट रबड़ हमने बच्चों पढ़ा है। तो अगर आप देखोगे रेड सोइल, लेटराइट, एलुवियल सोइल या नन ऑफ दीज, इसमें हमने पढ़ा था कि लेटराइट सोइल में टी, कॉफी और रबड़ काफी अच्छा लगता है, तो रबड़ है इसमें, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा बी बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, ये है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सोइल फॉर्मेशन। सोइल फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? रिलीफ, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन और रॉक कवर। तो इसको बच्चों हमने शुरू में डिस्कस किया था कि क्लाइमेट एक ऐसा फैक्टर है बच्चों जो सबसे बच्चों बड़ा रोल प्ले करता है जब भी कोई सोइल जो है वो फॉर्म होनी चाहिए। तो ये हो गए बच्चों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं वो क्वेश्चन जो इसका आंसर बच्चों आपको खुद ढूंढना है और खुद लगाना है। वो है बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलुवियल सोइल डिपोजिटेड बाय रिवर्स। तो इनमें से कौन सा एलुवियल सोइल का टाइप नहीं है जिसको बच्चों सोइल जो है वो डिपोजिट करती है? भादर, बांगर, खादर, तराई और नन ऑफ दीज। तो मेरे ख्याल से आंसर बहुत आसान है बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सोइल इन इंडिया बच्चों, जिससे पिछले कुछ सालों से लगातार बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो लगातार आ रहे हैं। तो मिलते हैं बच्चों आपसे हम अगली क्लास में एक अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके बच्चों, और हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज को फॉलो करते रहिए बच्चों। आने वाले वीक्स में बच्चों हम एमसीक्यू फॉर्मेट में भी बच्चों हमारी वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है बच्चों वो आप कर सको। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।